अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे जनाब लगता है कि सारी मेरी जो बहनें हैं अब वो नॉर्मल रूटीन में आ चुकी होंगी। रमज़ान का भी असर ख़त्म हो चुका होगा और ईद का भी। ईद पे खैर रिलैक्स भी हो गए, सारा कुछ किया। खैर ख़वातीन रिलैक्स नहीं होती, दूसरों को रिलैक्स करती हैं। सबको माशाल्लाह बना बना के ईदों पे भी खिलाया जाता है और मुख्तलिफ़ पकवान बनते हैं और सब कुछ होता है और सब इंजॉय करते हैं। और सबको इंजॉय करता देख कर लेडीज़ भी खुश हो जाती हैं कि हस्बैंड भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, तो वो भी खुश हैं। हमारी खुशी तो आपको पता है इन लोगों की खुशी में ही है कि ये लोग खुश रहें, घर का माहौल भी सही रहता है और ख़ुद भी इंसान जो है वो बहुत सेटिस्फाई फ़ील करता है। और ये वही रूटीन मेरी शुरू हो गई है, कभी अब पैटीज़ बनेंगे और कभी सैंडविच बनेंगे और कभी कुछ बनेगा और कभी कुछ। ये रमज़ान में ही मैंने ली थी पट्टियाँ, एक के साथ एक फ्री थी। और जनाब अब उसके पैटीज़ बन रहे हैं। ये जो मेरे पास मटेरियल है कीमे का और प्याज का, ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इसको डीप फ्रॉस्ट कर लिया। और जो पैटीज़ मेरे पास पट्टियाँ पड़ी थी, 6 का ही मटेरियल था, 6 पैटीज़ का ही, और 6 में ही मैंने भर लिया। और इसके ऊपर जनाब एग वॉशिंग कर दूँगी और इसको बेक कर लेंगे। ओवन अब बहुत अच्छा मेरा माशाल्लाह सेट हो चुका है मेरे हाथों पे। अब कोई मसला ही नहीं है, अब मुझसे जो मर्ज़ी बेक करवा लें। लेकिन मैं कहती हूँ जो मर्ज़ी मुझसे काम करवा लें, बर्तन मैं नहीं धो सकती। जितने बर्तन भरेंगे वो जो है जिसने धोने हैं वो धोए। क्योंकि यार बनाने का मुझे शौक़ है, चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं ना वो भुगतना अब मेरे बस से बाहर हो चुका है। इतना बना बना के पका पका के कि अब दिल ही नहीं करता कि बंदा जो है ना चीज़ें बनाने को फिर भी दिल कर पड़ता है, लेकिन जितने बर्तन माशाल्लाह भरते हैं ना इस सारे प्रोसीजर में, ये तो जिनको कुकिंग का शौक़ है और जो खाने से हटकर चीज़ें बनाते हैं उनको पता होगा कि ये कितना मुश्किल काम हो गया। पैटीज़ बन के तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा कलर आया है। ओवन भी खैर बहुत अच्छा है, नया है और ज़ाहिर है यूज़ भी इतना नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। और ये जनाब हॉस्पिटल में बैठे बैठे टीमू से ऑनलाइन मेरे हस्बैंड साहब ने एक पार्सल ऑर्डर किया था और घर आके बता रहे थे कि 90 रियाल का लेना ज़रूरी था, वरना मेरे ख़्याल में कम से कम ऑर्डर जो है वो 90 रियाल का होना चाहिए। तो खैर कह रहे थे, जब मैंने अपनी 2 चीज़ें मंगवानी थी, इनका कोई पेशेंट इनकी टॉर्च उठा के ले गया या मिसप्लेस हो गई है। बहुत अरसे से इनके पास थी जिससे ये गला वगैरह और नाक चेक करते थे, लेकिन अब वो गायब थी। जाहिर है कि इतने अरसे से थी और गायब हो गई है, तो इट मीन्स कि इधर उधर हुई है, वरना हर रोज़ पड़ी रहती थी। एक दिन में क्या हो गया। और एक हमें गाड़ी के लिए एक कैमरा होल्डर चाहिए था कि हम लोग जाते हैं कभी तो मैप्स वगैरह पे ट्रैक लगाना पड़ता है, तो मुझे हाथ में पकड़ना पड़ता था और कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कभी हाथ थक जाता है अगर लंबा रास्ता हो। तो उसके लिए इन्होंने एक मोबाइल होल्डर मंगवाया था ताकि उसको फ्रंट पर लगा सके और मुझे इस अजाब से निकाल सके, जिसमें अक्सर फिर आगे पीछे हो जाता है तो मसला ही बनता है। और ये 2 उन्होंने वही जो शीट्स मैंने पहले ली थी अपने चूल्हे पे बिछाई है और वो मंगवाई थी, वो जनाब बिछाएंगे तो आपको दिखाऊंगी। और ये वो टॉर्च है 3D टॉर्च है। और जनाब इन्होंने जैसे ही ऑन किया, कहा सबसे पहले मैं तुम्हारा गला चेक करता हूँ, बहुत आवाज़ें निकलती हैं। ख़राब है ना? खैर कह रहे थे बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये मुझे दिखा रहे थे कि इससे बहुत क्लियर और नीट नज़र आता है। ये जो जनाब मैं सो गई थी तो इन्होंने और इनकी बेटी ने, इस वक्त इनकी बेटी थी, ने मिलकर ये माशाल्लाह बिछा लिया कवर। वो टेबल पे जो नीले से रंग का था वो उतार दिया और ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, बिल्कुल मार्बल की तरह लग रहा है। आपको कैसा लगा है आपने मुझे ज़रूर बताना है। और आज जनाब ये तो कल का व्लॉग था और आज का जो व्लॉग है वो शुरू होता है सुबह नाश्ते से पहले, जिसमें मैं सबसे पहले उठकर ल्यूक वार्म वाटर पीती हूँ। 1 मिनट पे इतना बड़ा गिलास गर्म करके पानी पीने के बाद जनाब कमरे में आई हूँ और ये ब्लैंकेट जो हैं आज धोने हैं। फ्लीस ब्लैंकेट है, बिल्कुल हल्के हैं, गर्मियों वाले हैं, लेकिन एसी में चल जाते हैं। एसी भी चल रहा है, ज़ाहिर है गर्मी भी बहुत शुरू हो चुकी है और नहीं भी है तो हबस सा हुआ है। बारिश वगैरह कभी कभी हो जाती है तो इसको लेके जाते हैं जनाब धोने के लिए। और इसको भी टेक्निकली धोना पड़ता है ऑटोमेटिक मशीन में कि इनके अंदर हवा सी भर जाती है, जिससे फिर स्पिन होना मशीन के लिए मुश्किल हो जाता है। तो स्पिनिंग को वो करने के लिए इसको फोल्ड करके तह लगा के फिर इसको मशीन में डालते हैं।
अव्वल तो इनके साथ बैग्स भी पहले आए थे कि आप ब्लैंकेट वगैरह अगर धोना है तो उस बैग में भर कर बैग समेत डालें मशीन में, लेकिन वो ज़ाहिर है इतना अरसा हो गया, 15-16 साल पुरानी मशीन है, तो वो ब्लैंकेट के जो कवर थे शिफ्टिंग भी इतनी दफ़ा हुई है तो वो इधर उधर हो गए। तो उसके बाद मैंने यही टेक्निक रखी है कि इनको फ़ोल्ड करके रखती हूँ तो इनमें हवा नहीं भरती और ये आसानी से स्पिन हो जाते हैं। और जनाब इसके साथ बेटी का एक फ़्रॉक भी डाल दिया। और अगर इसमें हवा भर जाए, किसी के पास ऑटोमेटिक मशीन है माशाल्लाह काफ़ी लोगों के पास है, तो C4 एरर लिखा हुआ आ जाता है, यानी इसका घूम नहीं रहा होता। तो उसके लिए यही होता है कि इसको आप पहले न्यूट्रल करें मशीन को, इसकी पावर ऑफ़ करें, थोड़ी देर बाद इसका ढक्कन खुल जाएगा। वैसे तो लॉक होता है, वैसे तो नहीं खुलता। और खोलने के बाद जनाब इसको कंबलों को फिर सही करें, सेट करें और हवा उसकी निकाल दें तो वो आराम से स्पिन हो जाता है और आप आराम से उसको मशीन जो है वो स्पिन कर देती है। मैंने तो जनाब वो खोला है, जब मेरे साथ भी आज ऐसा हुआ, ये खुल गए थे और उसके बाद जब जनाब हवा भर गई और हवा भरने से मैंने कहा ऐसे ही डाल देती हूँ, लेकिन वो मुझसे उठाए ही नहीं जा रहे थे। पानी से आपको पता है पतला कंबल हो, मोटा कंबल हो, किस कदर उसमें जान आ जाती है और वो भारी हो जाता है। खैर फिर मैंने यही टेक्निक अपनाई है और उसके बाद जनाब माशाल्लाह बड़े अच्छे स्पिन हो गए थे। और कमरे में आई हूँ कमरा सेट करने के लिए, और कमरे सेट करने के लिए ये एक खेस था जो रात को मुझे सर्दी लग रही थी, मेरी भी वैसे अजीब ही हालत, ज़रा सी हवा चले तो मुझे सर्दी लगने लग जाती है और जैसे ही हवा बंद होती है गर्मी लगने लग जाती है। तो ये मैं दो लेके सोई थी, एक ब्लैंकेट और उसके ऊपर ये खेस। और उसके बाद जनाब मैंने जो है वो खेस भी उतार के परे मारा और जनाब कंबल भी मुझे गर्मी लग रही थी, अंदाज़ा ये करें। मशीन लगाने के बाद, पानी पीने के बाद और उसके बाद मैंने फ़्रेश हुई थी, नाश्ता किया था और नाश्ता करने के बाद मासी साहिबा आ चुकी हैं अपने काम के ऊपर और सफाई का आगाज़ हो चुका है। आज मैं क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, नीट था घर, तो मैंने सिर्फ ब्रूमिंग ही की है, इसके ऊपर मैंने पोछा शोचा कोई नहीं लगाया, खाली झाड़ू ही लगाया है। गंद इकट्ठा किया, हालांकि निकलता देख लें, बेशक इकट्ठा करो तो बहुत थोड़ा लगता है, लेकिन जब ये फैला हुआ होता है तो लगता है कि भाई आपका घर किस कदर गंदा है। खैर जनाब सारा झाड़ू शाड़ू लगा लिया और किचन को छोड़ दिया है मैंने। वो किस लिए छोड़ा है कि अभी मैंने बहुत सारी सब्जियों को संभालना है, कटिंग करनी है, फ्रूट लेके आए थे उनको संभालना है। कोई भी फ्रूट फ्रिज में भी यार सही नहीं रहता, बेशक थोड़ा हो बेशक ज़्यादा हो गलना शुरू हो जाता है। खैर धुल गए हैं कपड़े और इनको जनाब डालती हूँ बाहर। और उसके बाद जनाब ये दूसरा पूर जा रहा है, मेरी बेटी जो है हफ्ते बाद ही बल्कि चादर चेंज करती है और चादर चेंज करो तो फिर जनाब ये बाल्टी भरी भरी सी लगती है, तो इसलिए मैंने फिर दूसरा भी लगा ही दिया कि वो भी हाथ के हाथ हो जाए और जान छूटे, वरना फिर वो बाल्टी भरी हुई होगी तो आते जाते देखो तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि बाल्टी इतनी भरी हुई है। इसने भी जनाब अपनी छोटी छोटी चीज़ें मतलब धोनी थी, उसके लिए वो हाथ से ही धोती है, तो वो ले गई है सर्फ डलवा कर। इसमें जनाब वो अंधेरे में सोना होता है तो उसके लिए जो मास्क आता है कि जिससे रोशनी ना आए ज़रा सी अंदर, वो लगा के सोती है। वही 5-6 थे जो कि मशीन में नहीं धुलवाती, तो वो हाथ से खुद ही धो लेती है। उसके बाद जनाब मैंने ये सारा काम करने के बाद बर्तनों की बारी आई थी। पहले सोचा सब्ज़ियाँ संभालूं, लेकिन जो कि इसकी हालत थी सिंक की, ये मैंने कहा अगर इसके ऊपर मैंने सब्ज़ियाँ धो धो के काटी तो फिर सब यही कहेंगे कि भाई बर्तनों के ऊपर नहीं धोना चाहिए। गोश्त तो वाकई नहीं धोना चाहिए, और वैसे भी खुद भी उलझन होती है, इतने भरे हुए सिंक में आपने क्या सब्ज़ियाँ धोनी है और क्या आपने इसमें कार्रवाई करनी है। खैर जनाब ये सारे बर्तन भी मैंने ठीक ठाक किस्म के खाली कर लिए थे, उनको भी अच्छे से जनाब मतलब स्टेनर वगैरह सारा ऑयल छाना, ऑयल की कढ़ाई धोई और जनाब सारी दुनिया जहान के जो बर्तन मैं निकाल सकती थी सारे इकट्ठे कर लिए, क्योंकि एक दफ़ा धो लो तो आसानी होती है, बजाय जनाब थोड़े थोड़े बर्तन आप करके धोते रहो सुबह और शाम के वक्त, दरमियान में तो आपको पता है थोड़े थोड़े ही धुलते रहते हैं। और सबसे गुस्सा किस बात पे आता है कि सारे बर्तन धो लिए और आखिर में कोई एक कप लेकर आ जाता है। मतलब मेरी बेटी लाई थी दूध पी के कि अम्मा ये भी, तोबा तोबा, ऐसा मेरा दिमाग घूमा है। लेकिन खैर उसको मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, सुबह भी नहीं 11:30 हो रहे थे। मैंने कहा चल जी ये खुद ही धोएगी बाद में, मैं तो रख के आ गई हूँ सिंक में, और धोना फिर भी मुझे ही पड़ा। उसके बाद जनाब बाल्टी ला के रखी है कूड़े वाली पास और धनाधन अब शुरू हो गई हूँ।
खरबूजा था, इसके ऊपर भी काले पैचेस बनने शुरू हो गए थे। सबसे पहले इसको संभालूंगी। है वैसे मीठा है कि नहीं है, मैंने चखा नहीं है, पिछला तो बहुत मीठा था। और अब इसको संभाल के बंद करके, कटी हुई चीज़ हो तो फिर भी खाई जाती है और नज़रों में रहती है, क्योंकि फ्रिज भरा हुआ हो तो मेरा दिमाग जो होता है वो इसी सोच में लगा रहता है कि फ्रिज को मैंने नीट एंड क्लीन करना है और खुला खुला रखना है, ताकि चीज़ें सामने सामने से नज़र आएँ। तो इसलिए कटी हुई चीज़ होगी और सामने ये पड़ा होगा और मुझे फ़िक्र होगी ये इतने दिनों से पड़ा हुआ है कि खाया नहीं गया तो खाया जाएगा, चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जनाब हरी मिर्चों का ढेर था, उनको क्लीन किया। बस यही जो है, एक दफ़ा क्लीन कर लो तो पूरा हफ्ता तो आराम से गुजर जाता है, आसानी से गुजर जाता है। लेकिन जिस दिन कुछ करना हो उस दिन आपको पता है कि फिर काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और इसके बाद जनाब हरी मिर्चों को मैं फ़ौरन नहीं डालती, पहले भी मैंने आपको बताया था। इसको थोड़ी देर बाहर रखती हूँ, हवा लग जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो उसके बाद मैं इनको जनाब लिफाफे में डालकर क्लिप लगा कर रख देती हूँ। हरे धनिया की 2 गठियाँ ली थी और उसके बाद जनाब इसको तो खैर मैंने धोए बगैर ही काटा है और फ्रिज में ही रखूँगी, 15-20 दिन आराम से चल जाता है अगर धोए बगैर काटो। और थोड़ी देर इसको भी हवा लगने दे, 1 घंटे के करीब, ताकि इसका भी कोई थोड़ा सा भी मॉइस्चर है तो वो निकल जाए, और मॉइस्चर निकलेगा तो ये काफ़ी अरसा चल जाएगा। इसके अलावा जनाब ये खीरे हैं, खीरों को भी इकट्ठा ही काट के रखूँगी। ये भी हमारे तो भाई बड़ी जल्दी गल जाते हैं। आप लोगों के खीरों का क्या हिसाब किताब है, गलते हैं कि नहीं गलते? पता नहीं क्या मसला है, क्यों इतनी जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हफ्ता भी मुश्किल से निकलता है। और खीरे आजकल बड़े मज़े के, कड़कदार और अच्छे आए हुए हैं और खाने में भी मज़ा आता है, टेस्टफुल भी हैं, मीठे मीठे से हैं और मज़े के हैं। अब जनाब धनिया संभाल लेते हैं, इससे पहले कि मैं किचन की सफाई करूं। फिर वो नीचे कुछ ना कुछ तो गिरता ही है यार, जितनी भी मेहनत से तवज्जो से कर लो कुछ ना कुछ फर्श पे ज़रूर गिरता है। इसलिए फिर मैंने किचन को एज़ इट इज़ ही छोड़ दिया था कि ये पड़ा रहे अभी। फिर बाद में जब सारी सब्जियां वगैरह काट लूँगी तो फिर इसको करूँगी। और उसके बाद जनाब तरबूज साहब की बारी आई है, अब तरबूज को काट के रखूँगी। बेटी की मदद से पुदीना साफ़ करूँगी। करना तो उसने पुदीना अकेले था, लेकिन उसने कहा मुझे तरीका बता दे जल्दी जल्दी कैसे होता है। ये देख लें आजकल की बच्चियों का हाल। खैर जनाब, तरबूज बीच में छोड़ा है, वो मोहतरमा आ चुकी थी कि अम्मा मैं करवा करवा दे, मुझे बताएं, और बताने बताने में ही मैंने उसके साथ मिलके सारा साफ़ करवा दिया। और बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। कैसा लगा है आपको? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा से कमेंट भी कर दिया करें अगर पसंद आए तो। और जनाब दुआओं में याद रखें, और आप भी अपने बारे में मुझे कुछ बताया करें कि आप कमेंट्स में कि कैसे आप मैनेज करते हैं सब कुछ, इसी तरह जिस तरह मैं करती हूँ, या कोई इससे बेहतर तरीका है तो वो भी मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं तो हर वक्त सीखने के अमल से गुज़रती हूँ। मुझे तो कुछ ना कुछ सीखना होता है हर वक्त ही, कि सीखने से ही बंदा जो है वो आगे बढ़ता है। और वाकई मैंने बहुत कुछ बहुत से लोगों से सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसका अब जो है मैं फ़ायदा भी उठा रही हूँ। और काफ़ी जल्दी काम भी हो जाता है, मैनेज भी अच्छा कर लेती हूँ, सफाई भी अल्हम्दुलिल्लाह रखती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।